औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेनेट। आज मैं आपके लिए इंग्लिश क्लास 10 न्यू बुक पैक्टा का चैप्टर नंबर 1 हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोशल रिफॉर्म्स फॉर राइट्स ऑफ वुमेन ऑर्फन्स एंड स्लेव्स। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़वातीन, यतीमों और ग़ुलामों के हकूक़ के लिए समाजी इस्लाहात, इस चैप्टर की एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर का सलूशन लेकर आया हूँ। तो हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, और एक्सरसाइज में सबसे पहले हम इसका क्वेश्चन आंसर का सलूशन देखेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। क्वेश्चन आंसर में सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द सोशल कंडीशंस ऑफ वुमेन ऑर्फन्स एंड स्लेव इन प्री इस्लामिक अरेबिया। कबल इस्लाम अरब में औरतों, यतीमों और ग़ुलामों की माशरती हालत क्या थी। आंसर, इन प्री इस्लामिक अरेबिया, प्री इस्लामिक मतलब कबल इस्लाम, इस्लाम से पहले, वुमेन हैड नो राइट्स, राइट्स का मतलब हकूक़, ऑर्फन्स यतीमों, वर लेफ्ट विदाउट केयर एंड स्लेव्स ग़ुलाम वर रिगार्डेड समझा जाता था एज सब ह्यूमन कमतर इंसान। कबल इस्लाम अरब में औरतों के हकूक़ कोई हकूक़ नहीं थे, यतीमों को देखभाल के बगैर छोड़ दिया जाता और यतीमों को कमतर इंसान समझा जाता था। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द 3 स्पेसिफिक राइट्स दैट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंट्रोड्यूस्ड फॉर वुमेन। वो कौन से 3 मखसूस हकूक़ हैं जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के लिए मुतारिफ़ करवाए। आंसर, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गेव वुमेन द राइट टू इनहेरिट प्रॉपर्टी, द राइट टू चूज़, राइट का मतलब हकूक़, इनहेरिट विरासत पाना, टू चूज़ इंतखाब, मैरिज निकाह या शादी, एंड द राइट टू रिसीव हासिल करना, फाइनेंशियल माली सपोर्ट मुआवनत, इनमें केस ऑफ डिवोर्स तलाक की सूरत में। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को जायदाद में विरासत पाने का हक़, निकाह के इंतखाब का हक़ और तलाक की सूरत में माली मुआवनत हासिल करने का हक़ अता फरमाया। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट रोल डिड द कुरान प्ले इन गाइडिंग द रसूलुल्लाह's सोशल रिफॉर्म्स, प्रोवाइड 2 एग्जाम्पल्स। ख़ातिमुन नबीय्यीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माशरती इस्लाहात की रहनुमाई में कुरान मजीद ने क्या किरदार अदा किया। आंसर, द कुरान गाइडेड रहनुमाई की द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोशल रिफॉर्म्स समाजी इस्लाहात, इट टीचीज़ ये सिखाती है दैट ऑल ह्यूमन्स आर इक्वल तमाम इंसान बराबर हैं। ये है सूरतुल हुजरात की आयत नंबर 13 में है ये बात। इट गिव्स वुमन इनहेरिटेंस राइट्स, ये सूरतुल निसा की आयत नंबर 7। एंड प्रोटेक्ट्स ऑर्फन्स प्रॉपर्टी, यह है सूरतुल निसा की आयत नंबर 10 का तर्जुमा। कुरान मजीद ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माशरती इस्लाहात की रहनुमाई की। ये तालीम देता है कि तमाम इंसान बराबर हैं। ये औरतों को विरासत के हकूक़ अता करता है, यतीमों के माल को तहफ़्फ़ुज़ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रमोट फ़रोग़ देना द इमेंसिपेशन आज़ादी ऑफ स्लेव्स ग़ुलामों की। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ुलामों की आज़ादी को किस तरह फ़रोग़ दिया। आंसर, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकरेज तरगीब दी पीपल टू ट्रीट सलूक करना देयर स्लेव्स ग़ुलामों का काइंडली मेहरबानी से एंड फ्री देम, फ्री का मतलब होता है यहाँ आज़ाद करना। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आल्सो गेव स्लेव्स राइट टू अर्न कमाना देयर फ्रीडम आज़ादी, अर्न का मतलब कमाना और यहाँ पे अर्न का मतलब होता है हासिल करना। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को अपने ग़ुलामों के साथ मेहरबानी से पेश आने और उन्हें आज़ाद करने की तरकीब दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ुलामों को अपनी आज़ादी हासिल करने के हकूक़ भी अता फरमाए। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट स्टेप्स इक़दामा डिड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक टू इंश्योर, इंश्योर मतलब यकीनी बनाना,
द ह्यूमेन हमदर्दाना ट्रीटमेंट सलूक ऑफ स्लेव्स गुलामों के साथ। खातिमुन नबीयीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलामों के साथ हमदर्दाना सलूक को यकीनी बनाने के लिए क्या इक़दाम किए? आंसर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टोल्ड पीपल टू ट्रीट सलूक करना स्लेव गुलामों के साथ काइंडली, फीड खाना खिलाना, एंड और क्लोथ कपड़े पहनाना, देम वेल वेल का मतलब सही या अच्छे, एंड और अलाउ इजाज़त देना, देम उन्हें टू अर्न हासिल करना देयर फ्रीडम आज़ादी। खातिमुन नबीयीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को गुलामों के साथ नरमी से पेश आने, उन्हें अच्छी तरह खाना खिलाने और लिबास पहनाने की हिदायत फरमाई और गुलामों को आज़ादी हासिल करने की इजाज़त दी। क्वेश्चन नंबर 6 एंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट वैल्यूज़ इक़दार इन में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिफॉर्म्स इस्लाहात आर स्टिल रेलिवेंट हस्बे हाल टू मॉडर्न जदीद सोसाइटीज़ एड्रेसिंग नबर्द अज़मा सोशल जस्टिस इशू। सोशल मतलब समाजी, जस्टिस इशूज़ मतलब मसाइल। खातिमुन नबीयीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्लाहात में कौन से इक़दार समाजी इंसाफ के मसाइल से नबर्द आज़मा जदीद माशरों के लिए आज भी हस्बे हाल हैं? आंसर, द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिफॉर्म्स आर स्टिल का मतलब आज भी, इम्पोर्टेंट टुडे। खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्लाहात आज भी अहम हैं। ही टॉट सिखाया, इक्वलिटी बराबरी यानी मसावात, जस्टिस इंसाफ, एंड और काइंडनेस शफ़क़त। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसावात, अदल और शफ़क़त की तालीम दी। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रोटेक्टेड तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया, द वीक कमतर एंड और पुअर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमज़ोरों और गरीबों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। दीज़ वैल्यूज़ इक़दार हेल्प सोसाइटीज़ माशरे फाइट लड़ना या जदोजहद करना, इनजस्टिस नाइंसाफ़ी टुडे आज। ये इक़दार आज भी माशरों को नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ लड़ने में मदद देती है। क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट। एक्सरसाइज में नेक्स्ट है हमारे पास फिगरेटिव लैंग्वेज, इख्तियाराती ज़ुबान। पहला है स्माइली, अ कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स यूजिंग लाइक और एज। दो मुख्तलिफ चीज़ों के दरमियान लाइक और एज के ज़रिए उनके दरमियान तकाबुल करना मतलब मुकाबला करना, वो स्माइली का मतलब वो तशबीह कहलाता है। ही इज़ एज ब्रेव एज ए लाइन, वो शेर की तरह बहादुर है। नेक्स्ट है मेटाफर, आर डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स विदाउट यूजिंग लाइक और एज। लाइक या एज के इस्तेमाल के बगैर दो मुख्तलिफ चीज़ों के दरमियान बराह रास्त तकाबुल को इस्तिआरा कहा जाता है। जैसे एग्जांपल है, टाइम इज़ अ थीफ दैट स्टील्स आवर मोमेंट्स, यानी कि वक्त चोर है जो हमारे लम्हात को चुरा लेता है। नंबर 3 है पर्सोनिफिकेशन, इसका मतलब है तक़सीम, गिविंग ह्यूमन करैक्टरिस्टिक्स टू नॉन ह्यूमन थिंग्स, यानी गैर जानदार चीज़ों को जानदार चीज़ों की खसूसियात देना। एग्जांपल है द विंड विस्पर थ्रू द ट्रीज़, जैसे हवा दरख्तों के ज़रिए सरगोशी करती है। हाइपरबोल मुबालगा आराई, एन एग्जैजरेशन यूज्ड फॉर एम्फेसिस और इफ़ेक्ट, ज़ोर या असर पैदा करने के लिए चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर पेश करना। हाइपरबोल का मतलब ही यही है कि कोई भी चीज़ जो है उसको बढ़ा चढ़ा कर पेश करना। एग्जांपल है आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स, मैंने आपको लाखों दफ़ा ये बात बताई है। नेक्स्ट ओनोमेटोपिया, अ वर्ड दैट इमिटेट्स आ साउंड, एक ऐसा लफ्ज़ जो किसी आवाज़ की नकल करे यानी किसी आवाज़ को ज़ाहिर करे। एग्जांपल है द पीस ऑफ मीट सिज्ड ऑन द पैन, ये सरसराहट की आवाज़ आ रही है किसी गोश्त के टुकड़े की जो पैन पे बन रहा है। नेक्स्ट है अलिट्रेशन, द रेपिटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट बिगिनिंग साउंड इन अ सीरीज ऑफ
वर्ड। अल्फाज के सिलसिले में कॉन्सोनेंट की इब्तदाई जो आवाज़ है उसकी तकरार को ज़ाहिर करता है। कॉन्सोनेंट जो वोवल के अलावा लफ्ज़ होते हैं ABC में। एग्जांपल है पीटर पाइपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स। पीटर पिपर ने अचार के काफ़ी से टुकड़े उठाए। इडियम्स मुहावरात, अ फ्रेज विद अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम इट्स लिटरल वर्ड्स। ऐसा फ़िक्रा जिसका मफहूम उसके लग़वी मायने से मुख्तलिफ हो, जैसे इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, जैसे बिल्ली और कुत्तों की लड़ाई की तरह बारिश हो रही है। नंबर 8 है ऑक्सीमोरोन, टू कॉन्ट्राडिक्शनरी टर्म्स यूज्ड टुगेदर। एक साथ इस्तेमाल की जाने वाली दो मुतज़ाद इस्लाहात, जैसे डिफेनिंग साइलेंस फिल्ड द रूम। एक पुरइसरार सी खामोशी ने पूरे कमरे को घेर लिया है या भर लिया है। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड है हमारी ये खाली जगह। फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट फिगर्स ऑफ स्पीच। मुनासिब सन्नत बयान के ज़रिए इन खाली जगहों को पुर करें। पहली एक हमारे लिए ये खाली जगह पुर भी पड़ी है कि द ओल्ड हाउस ग्रोन्ड इन प्रोटेस्ट एज द स्टॉर्म रोल्ड इन। जैसे ये ग्रोन्ड इन प्रोटेस्ट है, ये किसी घर को इंसानों के साथ, किसी घर गैर जानदार चीज़ है, इसको जानदार के साथ मिलाया गया है, तो ये हो गया पर्सोनिफिकेशन। ईच गेस्ट ऑफ विंड हाउलिंग लाइक अ हंग्री वुल्फ, ये स्माइली है, तशबीह दी गई है हवा को हंग्री वुल्फ के साथ। इनसाइड असलम सैट फ्रोजन कन्विंस्ड दैट हिज करेज हैड टर्न टू स्टोन, यानी उसका हौसला जो है वो पत्थर की तरह हो गया है। ये मुबालगा राय की गई है। मेटाफर क्रैश, ये आवाज़ को ज़ाहिर करता है। वेंट द विंडो एज द शटर स्लैम्ड ओपन, अब ये क्रैश है तो ये ओनोमेटोपिया आवाज़ को ज़ाहिर कर रहा है। मेकिंग हिज हर्ट लीप, दिस स्टॉर्म इज गोइंग टू बरी एज अलाइव ही क्राइड, ये जैसे ये जो तूफ़ान है ये हमें ज़िंदा दफन करके रहेगा। अब ये एक मुबालगा राई है, हाइपरबोल। द बिटर स्वीटनेस ऑफ नॉस्टैल्जिया crept over him as he remembered समर्स हेयर। ये हो गया ऑक्सीमोरोन। ये एक साथ इस्तेमाल की जाने वाली दो मुतज़ाद इस्लाहात इस्तेमाल हो रही हैं। द बिटर स्वीटनेस, बिटर मतलब कड़वी, स्वीटनेस मतलब मिठास। वाई डिड आई कम बैक, ही आस्क्ड अलाउड, आई एम रियली इन ओवर माई हेड नाउ। इन ओवर माई हेड नाउ ये एक मुहावरा है यानी इडियम। Still he tried to steady himself silently, slipping sideways to the door. ये silently slipping sideways to the door, ये अल्फाज के सिलसिले में एक कॉन्सोनेंट की इब्तदाई आवाज़ है, तो ये हो गई अल्टरेशन। होपिंग टू एस्केप बिफोर द स्टॉर्म मेड द हाउस इट्स नेक्स्ट विक्टिम। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट। तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड वॉच माई कंप्लीट वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच।